अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुसैन स्टैंड अप प्रोडक्ट साहब भाई बताने आता हूँ। हमारे साथ लग रहे हैं जुड़ा सलामों से चलो कि मेरी चलो की तैयारी चलो कि मेरे बारे में डिटेल वीडियो बताते हैं। आज का मौजूद टॉपिक है जो सील की छाती होती है, इसका सील की ज़मीन के साथ क्या तल्लुक़ होता है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। इनका आपस में क्या कनेक्शन होता है, इनका कोई आपस में कोई तल्लुक़ होता है। छाती जो होती है ये बिल्कुल ये सील की जो होती है ये समझिए एक डाल होती है। जिस तरह पुराने ज़माने में जंगों के दौरान लोग डाल का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसको भी डाल का कहते हैं। जितनी छाती चौड़ी होगी उसकी हड्डी जो है वो सामने वाली सख्त होगी, और छाती चौड़ी उतना ही मुर्गा अच्छा होगा। और उसके साथ अगर हड्डी टेढ़ी होगी तो फिर मुर्गे के समझिए कि उसके जो है उसकी गेम जो है ठीक नहीं है मुर्गे की। तो फिर आपने ये करना है कि मुर्गे की जो छाती की हड्डी अगर टेढ़ी है तो फिर वो मुर्गे की गेम अच्छी नहीं होगी, मुर्गे की एक्सरसाइज अच्छी नहीं होगी। मुर्गा जल्दी सांस उसका फूलेगा, उसका सांस जो है मुंह जल्दी खोलेगा, जल्दी सांस उसका फूलेगा। छाती का सीधा होना एक सील की निशानी है, एक सील की एक बहुत बड़ी अलामत है छाती का सीधा होना। छाती की हड्डी का सीधा होना, बिल्कुल सीधा रहना। ये देखें, ये छाती की हड्डी है ना, ये नज़र आ रही है। ये मैं आपको पिक्चर भी एक दो दिखा दूँगा इंशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह, ये ज़मीन है इनकी। ये परों की ज़मीन जो होती है ये ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये जिस तरह आप चेक करेंगे ना, इस तरह नीचे से ज़मीन नज़र आएगी ना आपको, इस तरह उंगली से उठा कर जो कलर नज़र आएगा वो ओरिजिनल कलर होगा। जो इस तरह मिला के मुर्गे का और मुर्गे का कलर मिला के ब्रीडिंग कराएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। एक कलर की अगर ज़मीन होगी दोनों की, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो एक कलर के वाले पैदा होंगे बच्चे। तो ये इसकी ज़मीन देखिए, इसकी ज़मीन जो है वो नीचे से जो है बिल्कुल वाइट है और बाद में क्रॉस है उसका जो पीला नज़र आ रहा है। लेकिन ये असल जो इसका कलर है वो जो है वो नीचे है, परों के नीचे ज़मीन है, उससे पता चलता है कि मुर्गे का असल कलर क्या है। ऊपर वाले कलर को आपने नहीं देखना, नीचे वाले कलर है उसको देखना है। इसके अलावा छाती की जो हड्डी है उसको देखना है। सीधी हड्डी जो होती है, सीधी हड्डी वाला छाती वाला जो सील होता है वो असली सील होता है, पक्का सील होता है। अगर हड्डी टेढ़ी है तो वो बेकार सील है, उस कच्चा सील है, उसको आपने ब्रीडिंग पे नहीं लगाना, उसको आपने तैयार नहीं करना, उसको आपकी सही तरह उसको आपने नहीं उसको सेटअप पे रखना। छाती का सीधा होना ये एक सीधी इलामत है, पक्की इलामत है कि सील की छाती की हड्डी जो है वो सामने वाली बिल्कुल सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अगर टेढ़ी मेढ़ी हड्डी है तो वो कच्चा सील है, वो ब्रीडिंग के काबिल नहीं होगा, उसकी ब्रीड मत कराएं। तो ये थी भैया आज मैंने ज़मीन के बारे में और मुर्गे की छाती हड्डी की छाती के बारे में आपको डिटेल वीडियो बताई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को वीडियो से पट्ठे चेक करें माशाल्लाह मरी जैसे माशाल्लाह ये पट्टियाँ दोनों। ये गर्मी बहुत है, ये पौधों के ऊपर आके इस तरह का सांस ले रहे हैं। देखिए ज़मीन जो है ठंडी है, गमलों की ज़मीन ठंडी है, तो उनको खुला बहुत गर्मी पड़ रही है। इंशाल्लाह मैं आपको खुराक बताऊंगा अगली वीडियो में कि कौन सी खुराक देनी है इस तरह की गर्मी में, जिससे मुर्गे जो है वो उनका जो है उनका पोटा जो है ठंडा रहे, उनका जिस्म जो है ठंडा रहे। इंशाल्लाह वो खुराक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा या किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा आपको। ये देखें हमारा डॉगी है, वो देखें ये भी गर्मी की वजह से ना अंदर जगह ठंडी है। मैंने ये इसका फोटा जो है मैंने गीला किया, जगह गीली की है। तो सब परिंदे जो हैं इधर ही आकर गीली जगह पे आप बैठ जाते हैं। हवादार है और गीला है, साइडों पे इसके बिल्कुल जालियाँ लगी हुई हैं, हवा की क्रॉसिंग होती है। तो इस तरह का सेटअप रहा है जिसमें हवा की क्रॉसिंग हो और मुर्गों को जगह गीली नीचे से कर दे और सफाई होनी चाहिए। ये नहीं बहुत ज़्यादा गंद हो, बिल्कुल सफाई वगैरह होनी चाहिए। तो ये थी भाइयों आज के वीडियो का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पर दबा के काला कर दें और पहले ही दबा दें ताकि आने वाले फॉर्मेटिव में भैया को चैनल को ज़्यादा से शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि दूसरा भैया तक वीडियो पहुँच सके। तो भाई का तो ज़्यादा स्टैंड अप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।